बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। आजकल बहुत से लोग पैसों की वजह से बहुत परेशान हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत तंगी का शिकार हैं और घर के अखराजात वगैरह पूरे नहीं होते और अपनी ज़रूरत की अशिया भी नहीं खरीद सकते। तो इसी हवाले से आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके करने से अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की परेशानी इंशाअल्लाह दूर फरमा देगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, अल्लाह का फजल भी जब भी होता है जब आदमी अपने अंदर से इखलाक़ रज़ीला को निकाले, यानी रिया, तकब्बुर, हसद, लालच वगैरह को अपने अंदर से निकाले और आमाल में इखलास पैदा करे, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करे और तवाज़े इख्तियार करे, तो फिर अल्लाह से इश्क पैदा होगा और फिर गैरुल्लाह की मोहब्बत दिल से निकलेगी। हज़रत अनस की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको खुश होना चाहिए अल्लाह के फजल से, यानी कुरान से, और अल्लाह की रहमत से, यानी इस बात से कि अल्लाह ने इनको अहले कुरान से बनाया। हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया, अल्लाह का फजल इस्लाम है और अल्लाह की रहमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम को हमारे दिलों में महबूब बना दिया। हज़रत खालिद बिन मादान ने फरमाया, अल्लाह का फजल इस्लाम है और अल्लाह की रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये भी कहा गया है कि अल्लाह का फजल ईमान है और अल्लाह की रहमत सुन्नत। इसी तरह एक दौलतमंद ताजिर ने अपने खजाने के दरवाजे पर लिखवाया, हाज़ा मिन फजली रब्बी। चोर आया और सारा खजाना लूट कर ले गया, मगर जाते जाते इसी जगह ये भी लिख गया, इंशाअल्लाह मअल साबिरीन। ये लतीफ़ा आपने हज़ारों बार सुना और पढ़ा होगा, मगर इस लतीफ़े में एक बहुत बड़ा सबक पिन्हा है और एक बहुत बड़ी इबरत। बस तीसरी आंख खुली रखनी ज़रूरी है। हम झूठ और जुल्म पर खड़े होकर दौलत कमाते हैं और फिर इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। हम झूठ बोलने और धोखा देने में ताक हैं और मुनाफिकत और चापलूसी करने में माहिर, मगर फिर भी हम मजहब से अपने गहरे लगाव के दावेदार हैं। चोरी, फरेबकारी और धोखाधड़ी से कमाई हुई दौलत को हम अल्लाह के फजल से मंसूब कर देते हैं और दूसरे के सामने इसका फखरिया तौर पर इजहार भी करते हैं। ऐसा करते हुए हम पर एक लम्हे के लिए भी खौफ इलाही तारी नहीं होता और ना ही ये एहसास कि अल्लाह ताला ने अपनी रस्सी ढीली कर दी है और हमको आजमा रहा है। तरक्की और कामयाबी के हसूल के लिए सर पर दौड़ने वाले हम जैसे लोगों को इस तरह की बातें सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल तय है कि मादियत के कीचड़ में गले गले तक डूबे होने के बावजूद आज भी हमारे मुआशरे में लहियत और इखलास की बुबास बाकी है। इससे अंदाज़ा लगता है कि अल्लाह के फजल से हमारी मजहबी जड़ें अभी भी सही सालम हालत में हैं। ये अलग बात है कि वो इन्हदाम की शिकार है और हम इन्हतात के असीर, मगर आज भी हम कहीं ना कहीं मजहबी हैं। गो कि ये मजहबियत शाऊर से खाली है, बेजान है, बेरूह है, खोखली है और रिवायत के धागे में बंधी हुई हमारे हाथों में आ पहुंची है। रिवायत और इक़दार की एक बड़ी और सामने की मिसाल यही है जिसका तस्करा ऊपर हो चुका है। जाहिर है कि अल्लाह के फजल से कैसे इनकार हो सकता है, मगर क्या अल्लाह का फजल ऐसी दौलत पर भी हो सकता है जो 2 नंबर से कमाई गई हो और भाइयों, रिश्तेदारों और कमज़ोरों का हक मार के हासिल की गई हो? हमारी बहुत ज़्यादा शोहरत हो जाए और हमारे ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हो जाएं, अगरचे ये ताल्लुकात चापलूसी और इब्नुल वक्ती पर मुनहसिर हों, मगर इसमें भी हमें अल्लाह का फजल है नज़र आता है और बड़े फ़खरिया तौर पर नज़र आता है। इसके बरखिलाफ वो लोग जो सही मानों में अल्लाह ताला के बंदे हैं, मुखलिस हैं, खरे हैं,
निखरे हैं, सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। आम तौर पर ऐसे हजरात दौलत और शोहरत व अजमत की बुलंदियों पर नहीं जा पाते, क्योंकि इनके पास वो हुनर और सलाहियत नहीं होती जो दौलतमंदों के पास होती है। लिहाजा आप अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर ये तस्बीह पढ़ें, वल्ला जुल फजलुल अजीम। रोजाना 1 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। जिस तरह आप चलते फिरते जिक्र व अज़कार करते हैं, इसी तरह ये अमल करना है। इंशाअल्लाह किसी किस्म की पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी और जहाँ भी कुछ बंदगाने खुदा अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से इनके गिर्द जमा हो जाते हैं और इनको घेर लेते हैं, और रहमत इलाही इन पर छा जाती है और इनको अपने साया में ले लेती है, और इन पर सकीना की कैफियत नाजिल होती है, और अल्लाह अपने मुकर्रबीन फरिश्तों में इनका जिक्र करते हैं। बुखारी शरीफ में बाहवाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त बंदा मेरा जिक्र करता है और मेरी याद में इसके होंठ हरकत करते हैं, तो इस वक्त मैं अपने इस बंदा के साथ होता हूँ। इसी तरह हज़रत अबू अल-दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको वो अमल बताऊं जो तुम्हारे सारे अमाल में बेहतर और तुम्हारे मालिक की निगाह में पाकीज़ा तर है, और तुम्हारे दर्जों को दूसरे तमाम अमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है, और अल्लाह की राह में सोना और चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा इसमें खैर है, और इस जिहाद से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इसमें खैर है जिसमें तुम अपने दुश्मनों और खुदा के दुश्मनों को मौत के घाट उतारो और वो तुम्हें ज़िबा करें और शहीद करें। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कीमती अमल ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। दोस्तों, अल्लाह का फजल दौलतमंदों और शोहरत व इज़्ज़त के हरीसों में नज़र आता है, इसलिए कदरें बदल चुकी हैं, और यही वजह है कि अच्छे आदमी पर हमें अल्लाह का फजल नज़र नहीं आता, बड़े में नज़र आता है। दौलत और शोहरत बिलअमूम हमें बुराइयों की तरफ ले जाती है। इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह का फजल दर हकीकत ऐसे सच्चे और खरे लोगों पर है जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, जो अपने अहले खाना और पड़ोसियों का हस्बे बसात ख्याल रखते हैं, और जो कभी भी गैर कानूनी, गैर शरई और गैर फितरी काम नहीं करते। मगर हमारे मुआशरे में उल्टी ही गंगा बह रही है, और हम इस गंगा में हाथ धोने को ही सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ी अजमत और अल्लाह का फजल समझते हैं, और झूठों, मक्कारों, दगाबाजों, फरेबियों को और बातनों और सितमगरों को अल्लाह के फजल का मुस्तहिक गर्दानते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें, शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।